इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया है लेकिन अब तक आपको रिफंड नहीं आया है, तो ये 5 स्टेप्स फॉलो कीजिए और इजीली रिफंड पाइए। फर्स्ट स्टेप, आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पे आपका पैन कार्ड और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको जो डैशबोर्ड दिखेगा उस पे ही आपका लास्ट रिटर्न जो आपने फाइल किया है वो प्रोसेस हुआ है कि नहीं वो दिखने मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे प्रोसेसिंग कंप्लीट ऐसा स्टेटस दिखा रहा है, मतलब ये रिटर्न प्रोसेस हो चुका है। उसके ऊपर रिफंड अवेटेड अमाउंट भी लिखा है, मतलब इतना रिफंड इस पर्सन का अवेटेड है। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के अपडेट रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। आपको मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपको अगर कुछ भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका रिटर्न प्रोसेस हो चुका है और आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला, तो उस केस में क्या स्टेप्स लेने हैं। तो पहले आपने देख लिया कि आपको लॉगिन करके चेक करना है कि प्रोसेस हुआ है कि नहीं है। अगर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ होगा तो आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड में देखने मिलेगा। ओके, अगर आपका रिटर्न प्रोसेस हो चुका है तो सेकंड स्टेप, आपको जाके आपकी बैंक डिटेल्स चेक करनी है। अब वो बैंक डिटेल कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे आपका जहाँ पे नाम दिख रहा है राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, उसमें क्लिक करेंगे तो आपके 3 ऑप्शन ओपन होंगे। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है माई प्रोफाइल, उसमें क्लिक कीजिए तो लेफ्ट साइड पे आपको माई बैंक डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो उसमें जितने बैंक अकाउंट आपने ऐड किए हुए हैं उसका आपको लिस्ट देखने मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 अकाउंट ऐड किए हैं बैंक के, तो मुझे दोनों का डिटेल्स मिल रहा है। अब उसमें 2 स्टेटस आपको इम्पोर्टेंट है चेक करना है, जैसे कि वैलिडेशन हुआ है कि नहीं है, या फिर इस पे रिफंड के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है ना। तो सबसे पहला है वैलिडेशन। वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड कर रहे हैं इसमें, जिसपे आपको रिफंड चाहिए, वो वैलिडेटेड होना चाहिए। अब उसको वैलिडेट कैसे करना है, यहाँ पे मैंने जो बैंक अकाउंट डाले हैं वो दोनों वैलिडेटेड है, लेकिन अगर ये वैलिडेट नहीं होगा तो इसको प्री वैलिडेट करना बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में आप कैसे उसको वैलिडेट कर सकते हैं, आपका जिस बैंक में अकाउंट होगा उसका आपके पास नेट बैंकिंग होना चाहिए। एक बार अगर नेट बैंकिंग नहीं भी होगा तो आप नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई कर दो, 2 से 3 दिन में आपको नेट बैंकिंग मिल जाता है। नेट बैंकिंग मिलने के बाद उस बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन कीजिए और आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स वेबसाइट का। उस इनकम टैक्स वेबसाइट पे क्लिक करके आप इनकम टैक्स वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो आपकी बैंक डिटेल्स इमीडिएटली प्री वैलिडेट हो जाती है। तो ये वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग द रिफंड इन दिस बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट स्टेप है, बैंक डिटेल्स को आपने चेक कर लिया, चलो वैलिडेटेड है। अब थर्ड ऑप्शन है आपको आपका आईटी रिफंड स्टेटस चेक करना है। अब वो कैसे चेक करेंगे, ओके, रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है www.incometax.gov.in। ओके, इसकी होम पेज पे आपको जो क्विक लिंक का ऑप्शन दिख रहा है उसमें से लास्ट ऑप्शन होगा नो योर रिफंड स्टेटस। वहां पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आपकी पैन, असेसमेंट ईयर और आपका मोबाइल नंबर डालना है। जो मोबाइल नंबर आप उसमें डालोगे उस पे आपको ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी डाल के कंटिन्यू करेंगे आपको आपके रिफंड का स्टेटस देखने मिल जाएगा। अब मैंने जो यहाँ पे रिफंड स्टेटस के लिए इंक्वायरी की है उसका रिफंड ऑलरेडी इश्यू हो चुका है और यहाँ पे बता रहा है स्टेटस कि आपके बैंक अकाउंट में वो जा चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपको अकाउंट में क्रेडिट नहीं मिला है रिफंड का तो आप ये UTRN यूज करके आपके बैंक को कांटेक्ट कीजिए। तो ऐसे केसेस में अगर आपको रिफंड नहीं मिला है, अभी भी इशू तो हो चुका है लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आप आपके बैंक में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है, आपको रिफंड तो इशू हो चुका है, आपको क्रेडिट नहीं हुआ है या फिर आपका अभी तक रिफंड इश्यू हुआ ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे। स्टेटस जानने के बाद आप अभी रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका पहले क्योंकि बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं था इसलिए आपके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डालनी है, जिसकी वजह से अब आपके वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में वो रिफंड का अमाउंट क्रेडिट हो जाए। रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट के लिए आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा, आपका पैन और पासवर्ड डाल के। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं सर्विसेज के टैब में आपको रिफंड री इश्यू का ऑप्शन मिलता है। आप क्लिक करेंगे तो क्योंकि यहाँ मेरे केस में यहाँ पे अब तक मैंने कोई रिफंड री इश्यू का रिक्वेस्ट पहले नहीं डाला था, तो दिखा रहा है कि अब तक तो कोई रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट नहीं डाला गया है, लेकिन अब आपको रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट डालना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखने मिलेगा। तो मुझे अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका कोई रिफंड फेलियर नहीं हुआ है, तो आपको रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट अलाउ नहीं है।
लेकिन इनकेस क्योंकि मेरा रिफंड ऑलरेडी आ चुका है इसलिए मुझे रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट अलाउ नहीं कर रहा है। इन केस आपका ऐसा कोई रिफंड है जो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है आपके अकाउंट में, तो आपको रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट अलाउ कर सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको इस पे कंटिन्यू करके आगे जो भी डिटेल्स पूछेंगे वो सबमिट करनी है, तो आपका रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। ओके, अब रिफंड री इश्यू से भी काम नहीं हुआ तो अब आपको फाइनली लास्ट स्टेप ग्रीवियंस सबमिट कर देना है। जैसे ही इनकम टैक्स वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हैं आपको ग्रेवियंसेस का ऑप्शन दिखेगा, उस पे कर्सर लेके जाएंगे तो आपको सबमिट ग्रेवियंस का ऑप्शन दिखता है, उस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको सीपीसी आईटीआर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्योंकि आपका रिफंड रिलेटेड इश्यू है, इसलिए आपको ग्रेवियंस जो सबमिट करना है वो रिफंड के लिए करना है। सो सीपीसी आईटीआर सिलेक्ट कीजिएगा। अब इसके बाद आपको ये कैटेगरी पूछेगा कि कौन से कैटेगरी में आपको ग्रेवियंस सबमिट करना है, तो उसमें अभी क्योंकि आप रिफंड के लिए ग्रेवियंस सबमिट कर रहे हैं तो आप रिफंड सिलेक्ट कीजिए। इन केस आपका रिटर्न ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है और अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है तो, लेकिन अगर आपका रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हुआ तो आपको प्रोसेसिंग सिलेक्ट करना है। ओके, चलिए मैं मानती हूँ कि आपका रिटर्न प्रोसेस हो चुका है और अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है, तो ऐसे केस में आप रिफंड सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करना है। इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नो रिफंड रिसीव्ड, ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको इंटीमेशन तो आ गया है कि आपका रिटर्न प्रोसेस हो चुका है लेकिन अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है। ओके, अब आपको नीचे जो डिटेल्स पूछी है, असेसमेंट पूछा है, फाइनेंशियल पूछा है, या फिर आपको डिस्क्राइब करना है कि आपका ग्रीवियंस क्या है। आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इंटीमेशन ऑर्डर बट रिफंड इज नॉट रिसीव्ड येट, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है। और फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अटैचमेंट के लिए पूछेंगे, तो आप अटैच कर सकते हैं आपकी आईटीआर का कॉपी और फिर आप उसको सबमिट कर दीजिए। सिमिलरली अगर आपका रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हुआ है और आपको ग्रीवियंस सबमिट करना है कि अब तक प्रोसेस क्यों नहीं हुआ, तो ऐसे केस में आपको कैटेगरी में प्रोसेसिंग सिलेक्ट करना है और सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग सिलेक्ट करना है। और फिर नीचे जो इन्फॉर्मेशन पूछी है लाइक असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और डिस्क्रिप्शन डाल के आपको अटैचमेंट करके सबमिट करना है। तो ये प्रोसेस फॉलो करना है अगर आपका आईटीआर ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है लेकिन अब तक आपको रिफंड नहीं मिला है।